पढ़ाई करने में मन नहीं लगता ना, लेकिन क्यों? ऐसा क्या है पढ़ाई में जो तुम्हारा मन नहीं लगता? देखो, या तो अभी पढ़ाई कर लो या अभी मौज मस्ती करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। अब सोचोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्त, आजकल बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। तुम चाहे जितनी भी अच्छी बात बोलोगे, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि यही है पढ़ाई की ताकत। चलो मान लेते हैं कि आज तुम पढ़ाई नहीं करोगे, लेकिन ज़रा तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हारे सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं और तुम पढ़ाई नहीं किए, अगर वो कभी पढ़ाई की बात करेंगे तो तुम एक मूर्ख की तरह सिर्फ उनकी बात सुनोगे, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा पढ़ाई के बारे में। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद वो तुमसे दूरियां बना लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हें पढ़ाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और तुम खुद ही सोचो कि अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? और ये भी सोचो कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या इस पढ़ाई लिखाई वाले ज़माने में कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा? क्या कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस ज़माने में लोग माइंड नहीं, तुम्हारी डिग्री देखते हैं। अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो सब कुछ है। मेरे भाई, ये जो उम्र है ना, ये सिर्फ पढ़ाई करने की है, खुद को साबित करने की है। आज तुम मेहनत करके पढ़ाई कर लो, अपने माइंड को कहीं भटकने मत दो। कल जब तुम कहीं जॉब करने लगोगे, कामयाब हो जाओगे, तब तुम्हें कितनी खुशी होगी, तुम्हारे माँ बाप को कितनी खुशी होगी। ज़रा ये भी सोचो। देखो यार, माँ बाप ज़िंदगी भर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, और बदले में तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। क्या तुम उनको ये चीज़ नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हो, और ये उनके किसी काम के भी नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए ही है। वो तुम्हें बस एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं, और तुम बस थोड़ी सी मौज मस्ती के चक्कर में खुद को पढ़ाई से दूर कर देते हो और आलस करने लगते हो। ये बताओ, अगर आज तुम पढ़ाई कर लिए तो क्या तुमसे तुम्हारी शिक्षा कोई छीन सकता है? क्या तुम्हारी पढ़ाई में कोई बंटवारा कर सकता है? नहीं, कोई नहीं। याद रखना दोस्त, इस दुनिया में हर चीज़ का बंटवारा होता है, लेकिन सिर्फ शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता। अब तुम ये बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर के हालात ख़राब हैं, घर वाले पढ़ा नहीं सकते, लेकिन याद रखना, जिसे पढ़ाई करना है ना, उसके लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सोचे होते ना, तो आज उनके पास इतनी डिग्रियां नहीं होती, आज उनको कोई याद नहीं करता। वो कैसे इंसान थे जो इतने भेदभाव होने के बावजूद भी अपनी शिक्षा पर कभी आंच नहीं आने दिए, और अपनी पढ़ाई के दम पर पूरा संविधान लिख डाले। तो फिर तुम क्यों बहाने बना रहे हो? तुम खुद को क्यों पढ़ाई से दूर कर रहे हो? मेरे भाई, ये जो 14 से 25 की उम्र होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। यही उम्र तय करती है कि तुम किस रास्ते पर जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। तुम्हें अपनी इस उम्र को संभालना है, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, और इसीलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। एक बात और, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से या सिर्फ सोचने से तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसे फील करो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे और अपने सपनों को साकार कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम दिन रात पढ़ाई करो। देखो, तुम्हारे पास या दुनिया के हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों को तुम डिवाइड कर लो। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, और 8 घंटे घर का काम, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती या कुछ भी करो। देखो, अगर 8 घंटे पढ़ो तो 100% पढ़ो, अगर दोस्तों के साथ रहो तो 100% रहो, लेकिन इन टाइम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बस तुम इतना ही करो, अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब यही बातें ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।